मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ एंड दीज पीपल आर सेइंग सर मैं को 4 साल हो गया एफ सुपरवाइजर में, या फिर आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर फ्रॉम द लास्ट 5 years. डजंट मेक एनी सेंस सर. इफ यू आर वर्किंग, you are not growing, then what's the big deal, right? नमस्कार ladies and gentlemen, this is Vikram Mandaria and I hope you guys are doing absolutely fine. देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर F&B सर्विस में क्या हायरार्की रहती है, या फिर क्या स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं, या फिर उसको एक दूसरे लैंग्वेज तरीके से बताऊं आप लोगों की सीनियरिटी कैसे रहती है, कि मैं एसोसिएट के बाद सुपरवाइजर कब बनूंगा, या फिर उसके बीच में की पोस्ट क्या रहती है, या फिर सुपरवाइजर के बाद क्या बनते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर के बाद क्या बनते हैं, फिर जनरल मैनेजर बनने तक की कितनी सारे स्टेप्स रहते हैं, या फिर कौन कौन से पड़ाव रहते हैं जहां पर से हमको गुजरना पड़ेगा, और एसोसिएट से सुपरवाइजर बनने में कितना टाइम लगना चाहिए हमको. क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2-3 साल से अभी एसोसिएट में ही है, या फिर 4 साल से एसोसिएट में, या फिर किसी ने 5 साल तक अभी सुपरवाइजर में कर लिया है. देखिए, आप लोग को एक गोल बनाना है आप लोगों को कि मुझे 2 साल अभी एसोसिएट में करना है, उसके बाद 1 साल मुझे ये करना है, 1 साल ये करना है. तो क्या मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूं? तो इसमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आप लोगों को. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को कि इफ यू वांट टू वर्क इन F&B सर्विस, एंड इफ यू आर स्टिल वर्किंग इन F&B सर्विस, एंड यू आर थिंकिंग कि अब मेरा क्या नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है, फिर मुझे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए. देखिए, यहाँ पर मैरियट है, या फिर अगर मैं किसी दूसरे ब्रांड की बात करता हूँ मैरियट, और अगर मैं बात करता हूँ या मैरियट में, तो मैरियट और ओबरॉय में यहाँ पर आपको सुपरवाइजर पोस्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट आपको एसोसिएट से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देते हैं. ठीक है. अगर मैं दूसरे लोगों की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको आईटी करनी है. ठीक है. आईटी के बाद आपको फिर जेटी करवानी है. यहां पर जेटी करना इतना कंपलसरी नहीं है. अगर आप लोगों को आईटी कर लिया आप लोगों ने, तो उसके बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और दूसरी बात आती है, आपके पास जेटी आपने नहीं करनी है, तो उसके बाद आप सीधे एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हैं. एसोसिएट के लिए अप्लाई करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उसके बाद आप सीनियर एसोसिएट बनते हैं. एसोसिएट का आपका मिनिमम आपका 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर एसोसिएट के लिए अप्लाई करने के लिए. ठीक है. आपने 6 महीने या फिर 1 साल, 6 month या फिर 1 साल आपने सीनियर एसोसिएट में काम किया, अपने आप को इतना इसमें घिसिए, इतना घिसिए, इतना ऐसा चीता बन जाइए कि आप 2 साल, मैक्स टू मैक्स 2 साल के अंदर सुपरवाइजर के लिए कैपेबल हो जाएं. 2 साल कंप्लीट हुए, उसके बाद आप सुपरवाइजर बनते हैं. सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर दीजिए. अगर किसी एक होटल में है, वहां पर डेफिनेटली आपको 2 साल बाद सुपरवाइजर मिल जाएगा. अगर आपको नहीं मिल रहा है, देन यू स्विच द जॉब. क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ठीक है. उसके बाद 2 साल आपने किया, उसके बाद 1 साल आप सुपरवाइजर में करते हैं. अगर आपको लगता है कि यार मेरा यहाँ इस होटल में मेरे को चांसेस हैं कि मेरे को एग्जीक्यूटिव वगैरह मिल जाएगा, तो 6 महीने और कीजिए. 6 महीने के बाद अगर नहीं देते हैं, आपने 1.5 साल कर लिया. 1.5 साल इज इनफ एज ए F&B सुपरवाइजर. ठीक है. उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव में जाते हैं. आपने क्या किया, आईटी किया, जेटी, आपने जेटी करना है तो जेटी किया, नहीं करना है तो नहीं किया. उसके बाद एसोसिएट के बाद सीनियर एसोसिएट के बाद सुपरवाइजर के बाद आप कर रहे हैं अभी एग्जीक्यूटिव. ठीक है. यहां पर तक कितना साल हो गया आपका? 2 साल आपने एसोसिएट में कर लिया. उसके बाद आपने 1.5 से 2 साल आपने किसमें किया? सुपरवाइजर में. कितना हो गया आपका? 4 साल. उसके बाद 2 साल आप करेंगे एग्जीक्यूटिव में, तो 6 साल हो गया आपका. इन सब सालों में अगर मैं आपको 6 महीने सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव का माइनस करता हूं तो 5 साल हो गया. 5 साल के बाद आप अब एक अच्छा, जो जिसके पास दिमाग है, जो काम करता है, जिसके पास जो अपने मन से काम करता है, एंड ही रियली वांट्स टू सक्सीड इन हिज फ्यूचर, तो वो 5 से 6 साल के अंदर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है. ठीक है. इफ यू हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी एंड द नॉलेज, तो असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बन गए. असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के बाद आप क्या बनते हैं? रेस्टोरेंट मैनेजर. असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर में मिनिमम, अगर किसी 5 स्टार होटल के मैं बात करता हूं, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए. एंड इफ यू आर लकी इनफ, इफ यू हैव दैट मच ऑफ क्वालिटी एंड द कैपेबिलिटी एंड द नॉलेज, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ रेस्टोरेंट मैनेजर आफ्टर 1 year और 1.5 year. बट 2 साल का मिनिमम अगर आपके पास असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर की एक्सपीरियंस है, देन यू आर गुड टू गो फॉर अ रेस्टोरेंट मैनेजर. रेस्टोरेंट मैनेजर बन गए. रेस्टोरेंट मैनेजर में आप शायद वहां पर रेस्टोरेंट मैनेजर में 2 साल से 3 साल, 3 साल नहीं तो 4 साल भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ काइंड ऑफ पोस्ट जहां पर आप सीनियर रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए जा सकते हैं. आप 2 साल काम करने के बाद या 1 साल काम करने के बाद ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर आपके सीनियर नहीं है, देन यू विल गेट प्रमोटेड. अब यहाँ पर रेस्टोरेंट मैनेजर से आपको सीनियर रेस्टोरेंट मैनेजर बनने तक 1 से 2 साल का आपको टाइम लगेगा. बट 2 साल जब वहां पर पहुंच गए, आपने 8 साल इस इंडस्ट्री को दे दिए, 8 साल देने के बाद आप सीधे
असिस्टेंट F&B मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट F&B मैनेजर एंड उसके बाद फिर F&B मैनेजर के बाद फिर F&B डायरेक्टर की पोस्ट आती है, डायरेक्टर के बाद फिर जनरल मैनेजर या फिर होटल ऑपरेशन मैनेजर, ये सारी पोस्ट आती हैं। तो आपने देख लिया कि आप अब अपने आप को कंपेयर कीजिए कि यार मैं 3 साल से मेरे को यार एसोसिएट में हूं, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं एंड दिस पीपल आर सेइंग सर मैं को 4 साल हो गया F&B सुपरवाइजर में, या फिर आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर फ्रॉम द लास्ट 5 years, डजंट मेक एनी सेंस सर, इफ यू आर वर्किंग यू आर नॉट ग्रोइंग देन व्हाट्स द बिग डील, राइट? काम तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेता है। ये है बॉस आपका जो हायरार्की है, जो आपके जो आपका F&B सर्विस का, जिसमें अभी आप इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जैसे ट्रेनिंग कैप्टन, जो ट्रेनिंग सुपरवाइजर बोलते हैं, ट्रेनिंग टीम लीडर बोलते हैं, वो सुपरवाइजर टीम लीडर दे ऑल आर सेम। और उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह की पोस्ट रहती है जो कि आपको अप्रेजल के टाइम पे आपको दे दिया जाता है। सो बस मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने टाइम पे आपको जॉब स्विच करनी चाहिए एंड कितना टाइम आपको एक पर्टिकुलर जॉब में देना चाहिए। आई डेफिनेटली आई फील दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, बट आई डोंट नो, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गाइज, दे डोंट नो कि मुझे कैसे कैसे अपने स्टेप लेने चाहिए। बट या अपने आप को यू मेक योर सेल्फ दैट मच ऑफ कैपेबल दैट कि आपको पोस्ट के लिए ना भागना पड़े, आपकी पोस्ट खुद झक मार के आए कि ये मेरा लाइट खराब हो गया, ओके आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये ऐसा किया ना तो वापस हिल गया। ओके सो या दिस वाज द एंटायर वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड and all the very best for your future. If you have any kind of questions, query or suggestion, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं मैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।